निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कार्रवाई करेगी क्या पार्टी के? अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट। तमाम बार मिन्नतें उन्होंने की, लालू यादव से भी अपील की, तेजस्वी से भी अपील की, कांग्रेस पार्टी से अपील की, लेकिन जिस तरह से हर अपील को पूर्णिया सीट को लेकर लगातार पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं पूर्णिया कोसी सीमांचल की लड़ाई लड़ूंगा और चुनाव। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एनडीए में शांति पसरी हुई है, जहां एनडीए में आपसी रंजिशें देखने को नहीं मिल रही हैं, जहां एनडीए के सहयोगी दल आपसी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं महागठबंधन बिहार में टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। महागठबंधन अपने सहयोगी दलों को ही मना नहीं पा रहा है, यहां तक कि सहयोगी दल निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जरिए देखा गया। आरजेडी ने जब जेडीयू विधायिका जो जेडीयू से इस्तीफा दे देती हैं, आरजेडी में आ जाती हैं, फौरन आरजेडी की तरफ से उन्हें पूर्णिया से टिकट दे दिया जाता है। वो है बीमा भारती। 3 अप्रैल को नामांकन भी दाखिल करती हुई नजर आती हैं, लेकिन पप्पू यादव इस बात से नाराज हो जाते हैं। वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी कांग्रेस पार्टी सहमति जताती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए पप्पू यादव देखे गए। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। अल्टीमेटम यहाँ पर पप्पू यादव को दिया जा रहा है। अल्टीमेटम देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। यादव ने नामांकन कर दिया है, पप्पू यादव ने आज निर्दलीय पूर्णिया से नामांकन कर किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कार्रवाई करेगी क्या पार्टी के? अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस ले। अखिलेश सिंह की बात करें, कार्यवाही करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पप्पू यादव को लेकर क्या एक्शन कांग्रेस पार्टी लेते हुए नजर आएगी, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अखिलेश सिंह की बात करें, कार्यवाही करने की मांग करते हैं, तो किस तरह की कार्यवाही यहाँ पर पप्पू यादव पर की जा सकती है? क्या पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं या चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव को आए हुए मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी में मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं, और ऐसे में 15-20 दिन के अंदर ही उनका एक तरीके से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नाज़मीन अगर देखा जाए तो पप्पू यादव ने शुरुआत से ये बात कही थी कि भाई मैं पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे वहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। मैंने जनता से बहुत ज़्यादा वायदे किए हैं, हालांकि 3-4 बार वो निर्दलीय चुनाव वहाँ से जीते हैं, तो ऐसे में उनकी मजबूत ज़मीन वहाँ पर। और अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव वो लड़ते तो ये मानकर आप चलिए कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर सकती थी। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से कह सकते हैं कि चाल चलकर या ऐसा दाव लगाकर कांग्रेस पार्टी को इस सीट से बाहर किया है, वो अपने आप में पप्पू यादव को ज़रा भी कह सकते हैं कि उनको ये लग नहीं रहा है कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई इंसाफी करने का रुख दिखा रही। क्योंकि तमाम बार मिन्नतें उन्होंने की, लालू यादव से भी अपील की, तेजस्वी से भी अपील की, कांग्रेस पार्टी से अपील की, लेकिन जिस तरह से हर अपील को दरकिनार किया गया है वो ये बता रहा है कि पप्पू यादव को जिस तरह से दरकिनार किया गया है वो शायद उनको उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी। और यही वजह है कि पप्पू यादव अब जिस तरह से उन्होंने पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के मूड में है, तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए नाज़मीन की जो इंडिया गठबंधन है उसका जो आपस का जो कह सकते हैं कि लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आपने शुरुआत में कहा कि एनडीए के अंदर ये खूबसूरती है, मुझे भी लगता है कि तमाम झगड़े होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि पशुपति पारस ने नाराज़ होने के बाद इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं हाजीपुर सीट से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं किस तरह से बीजेपी तमाम जो चीज़ें हैं, मुश्किलात हैं, उनको संभाल लेती है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो उनके अपने हैं वो भी उनसे पराये हो जाते हैं, और ये बारंबार देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी का कद कम करने का प्रयास किया जा रहा। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव महज 11 सीटें देने की बात करते हैं शुरुआत में। महाराष्ट्र में लगातार अभी भी खींचतान जारी है।
और हम देख रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उनको मना कर दिया, वेस्ट बंगाल में उनको एक तरीके से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये बात देखी जा रही लगातार कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको लगातार उसका जो कद है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा स्टैंड लेती हुई नजर आएगी, ये मेरे ख्याल से देखना बहुत दिलचस्प भी होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मन मुटाव की बात की जा रही है और मन मुटाव पप्पू यादव और आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल होती हुई नजर आती है क्योंकि पप्पू यादव का अभी तक साथ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ना ही राहुल गांधी आगे आए हैं, ना ही वो बहन जिसका नाम पप्पू यादव बार बार लेते हुए दिखाई दे रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो उनकी बहन है, वो पार्टी की तरफ से फैसला लेंगी कि क्या वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। तमाम बातें पप्पू यादव ने कही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सहमति को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन 8 अप्रैल नामांकन वापस लेने की तारीख है। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटम देती है कि 8 अप्रैल से पहले नामांकन वापस लेते हुए नजर आए, अपना नाम हटाएं। ये नाम तो बीमा भारती भी हटा सकती है। तो यही देखना होगा कि अब पूर्णिया से चुनाव वाकई कौन लड़ता हुआ नजर आएगा। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है 8 अप्रैल की तारीख नाम वापस लेने की है, क्या पूर्णिया पर जो दबाव डालने की कोशिश पप्पू यादव कर रहे हैं, ऐसे में अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये अल्टीमेटम आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को नहीं दिया जा सकता? देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन पिछले कुछ दिनों पहले ही, करीब एक हफ्ते पहले, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में किया है। इसके साथ साथ देखें तो लोकसभा चुनावों से पहले पूर्णिया सीट को लेकर लगातार पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं पूर्णिया कोसी सीमांचल की लड़ाई लड़ूंगा और चुनाव अवश्य लड़ूंगा। यानी कि साफ तौर पर संकेत तो ये दे रहे थे कि वे चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू से आरजेडी का रुख करने वाली बीमा भारती की भी कहीं ना कहीं जो डिमांड रही थी वो यही रही थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा और इसी बिना पर उन्होंने यहाँ पर आरजेडी का दामन थामा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने गहन चिंतन मंथन के बाद यह फैसला किया है कि बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच जिस तरीके से 26 सीटें यहां पर आरजेडी के खाते में आई हैं, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं, तो ऐसे में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में है और लाजमी वहां से बीमा भारती या आरजेडी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में उतारा जाता। लेकिन पप्पू यादव ने जो हठ धर्मिता दिखाई, यहां पर नामांकन किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने उन्होंने जिस वक्त पार्टी को ज्वाइन किया था उस वक्त ये कहा था कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं सिर्फ विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए और बिहार की लड़ाई को लड़ने के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने 15-20 साल के यहां पर नीतीश कुमार के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस तरीके से अफसरों की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, किसानों की दुर्दशा है, स्कूलों की बदहाली है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं और ऐसे में जिस तरीके से तमाम जो वादे दावे करते नजर आए उसके आधार पर यहां कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो ऐसे में आखिरकार फिर पूर्णिया से चुनाव लड़ने की और यहां पर नामांकन दाखिल करने की क्या आवश्यकता थी। इससे पहले यह भी कहा था उन्होंने कि मैं हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हाजीपुर सीट भी वहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में चली जाती है। तो ऐसे में ये तमाम जो सियासी समीकरण इस वक्त बन रहे हैं और गठबंधन के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल जिस तरीके से पूर्णिया सीट उनको अलॉट नहीं हुई है उस आधार पर नहीं दे सकती है और पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ सकते और यदि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस के खाते में पूर्णिया सीट आती ही नहीं है, तो यहाँ से चुनाव की बात अगर कांग्रेस के तहत लड़ने की आती है तो पप्पू यादव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव नामांकन दाखिल करने के बाद भावुक जरूर नजर आए थे, रोते हुए ये कहते हुए भी दिखाई दिए थे कि राजनीतिक टॉर्चर उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कई बड़े खुलासे भी किए थे कि आरजेडी की तरफ से तो उन्हें ऑफर भी आया था कि आरजेडी में शामिल हो जाइए, हम सुपौल या मधेपुरा से आपको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पप्पू यादव से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं? क्या मनाने की कोशिश यहां पर लालू प्रसाद यादव के जरिए की जा सकती है? क्या लगता है सिराज की जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि ऑफर आरजेडी की तरफ से भी आया था, तो क्या ये ऑफर दोबारा से आ सकता है पप्पू यादव को? मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं कि उन्हें आरजेडी की तरफ से ऑफर आया था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी 2015 में बनाई आरजेडी से बगावत करके, मुझे लगता है वहीं से ये सारी राजनीति शुरू हो गई थी। जिस तरीके से पप्पू यादव ने आरजेडी से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद से वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी से उन्हें ऑफर मिला था। अगर उन्हें ऑफर मिला था तो फिर वो लालू यादव से मुलाकात करने क्यों पहुंचे थे? वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले लालू यादव
यादव से क्यों मिले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का वो समझौता करना चाहते होंगे कि अपनी पार्टी का जो विलय है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से मिलाना चाहते होंगे, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालू यादव से जरूर उन्होंने पहले परमिशन ली होगी कि मैं जो है अपने पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण को पप्पू यादव भी बखूबी समझते हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति समझते हैं कि बिहार में इस वक्त इंडिया गठबंधन की अगर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो आरजेडी है, और आरजेडी मतलब लालू यादव, और लालू यादव के सामने मुझे लगता है इस वक्त जो है कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों ही बेबस नजर आ रहे हैं। तो पप्पू यादव के दावों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सच्चाई है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जेडीयू पार्टी की तरफ से बात की जाए तो संतोष कुशवाहा पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब महागठबंधन की तरफ से क्या बीमा भारती ही रहने वाली हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पप्पू यादव भी यहाँ पर चुनौतियां देते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।